राधे राधे जी, हरे कृष्णा। मैं हूँ मंजीत राणा नालागढ़ से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपसे बताती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था आपको कि मेरे जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण मेरे पास कैसे आए थे। बहुत सारी लीला करके आए थे। तो कैसी लीला की थी आज मैं आपको बताती हूँ। तो 22 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया था। बहुत सारे तूफ़ान आए थे, जबकि मैंने हंस हंस के सब कुछ सह लिया था। तो 22 सालों के बाद 3 साल पहले मुझे एक खुशी मिली। 22 सालों के बाद 3 साल पहले खुशी मिली। तो ऐसी खुशी मिली कि 2 या 3 महीने मेरे को बहुत इतनी खुश थी मैं 2-3 महीने कि वो खुशी मेरे पास थी। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। इतनी खुश थी कि मैं भगवान को भी भूल चुकी थी कि भगवान क्या होते हैं। ऐसी खुशी मिली थी मुझे। तो 2-3 महीने के बाद वो खुशी मेरे से फिर से चली गई। तो फिर वो 22 साल पहले वाले दुख ही मेरे पेश पड़ गए। तो रोती रहती थी पूरा दिन। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, उजड़ गया सब कुछ, तो कुछ भी नहीं पास रहा। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया उजड़ी गई थी दुनिया। जब मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही थी तो अंधेरा सा छा गया था मेरी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब किसी का कोई सहारा नहीं है। एक ही सहारा था जो भगवान ने वो भी छीन लिया था। तो सहारा छीन जाने के बाद मेरे गांव में एक कथा हुई। 7 दिन की कथा थी वो। पंडित जी जगमोहन जी आए हुए थे वहाँ कथा करने। तो मैं कथा सुनने जाती थी। कभी कहीं नहीं जाती, जबकि मैं पहली बार कथा सुनने जाने लगी थी यहाँ पे। तो जब कथा सुनने जाती थी तो एक दिन गई तो दूसरे दिन ये कृष्णा जी मेरे सपने में आए। तो ये ना किसी खेत में ऐसे बैठे हुए थे, जैसे अभी बैठे हुए हैं किसी के खेत में। तो मैंने देखा कि ये खेत में बैठे हुए हैं। कि मैं देखती हूँ इनकी उंगली पे ना चक्री घूम रही थी। तो मेरे को पता नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं। तो इनका भी नहीं पता था इनको क्या बोलते हैं। विष्णु भगवान जी दिख रहे थे मेरे को ना। तो मुझे लगा कि कृष्ण जी बैठे हुए हैं खेतों में। तो मैं देखती हूँ पता नहीं कौन छोड़ गया यहाँ पे। देखती हूँ इनकी चक्री में क्या क्या दिखता है भाई। जब मैं देखने लगी तो इनकी चक्री में इन्होंने मेरे को अपने 3 स्वरूपों के दर्शन करवा दिए, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण। जब मुझे 3 स्वरूपों के दर्शन हुए तो मुझे लगा जो खुशी मेरे से छीन गई है शायद मुझे वो मिलेगी। तो मैं देख लेती हूँ चक्री में वो भी दिखेगी मेरे को। तो मुझे कुछ नहीं दिखा था। तो जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने सोचा क्या सोच रही हूँ, मैं भी काम कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ से चली गई। तो सुबह उठी मैं, सवेर हुई तो सुबह उठी मैं। तो फिर से 3 बजे से शुरू होती थी कथा। 3 बजे से नहीं, 1 बजे से शुरू होती थी तो 3 बजे समाप्त होती थी कथा ना। तो मैं फिर से कथा में चली गई, सुनती रही, वहाँ रोती रही। पूरा दिन बैठ के रोती रहती थी। कथा सुनने जाती थी तो रोती रहती थी। वहाँ से भी रोती हुई घर आ जाती थी। वहाँ जो पर्दे लगे होते हैं ना टेंट के, तो उनमें से भी मुझे विष्णु भगवान जी दर्शन देते थे। जब मैं वहाँ बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इस पर्दे से नज़र हटाऊंगी तो ये चले जाएंगे। तो मैं पर्दे को ही देखती रहती थी पूरा दिन। 3 घंटे की कथा होती, 3 घंटे देखती थी मैं ना। तो देखते देखते रोते रोते देखती रहती थी। तो फिर रोते रोते घर आ जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उस जो मेरे दिल को दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा ना, जो खुशी छीन गई थी मेरे से। तो उसके बाद 7 दिन जाती रही मैं। 7 दिन ही मेरे को ऐसे ही दिखते रहे सपने में। कभी कैसे दिखते थे, कभी कैसे। तो जब दिखते थे तो मैं किसी को नहीं बताती थी कि मुझे क्या क्या हो रहा है। सपने में मुझे दिखते हैं कि क्या होता है भाई। सपने में दिखने के बाद जिस दिन कथा को 7 दिन हो गए तो 8वें दिन समाप्त होनी थी कथा। 8वें दिन कथा समाप्त होगी तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ना मुझे नैना देवी ले जाओ। ये कभी कहीं नहीं लेके जाते मेरे को। लेके क्या जाते, मैं खुद नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। मैं घर रहती हूँ, कभी शहर बाज़ार कहीं नहीं जाती। शॉपिंग मैं ऑनलाइन करती हूँ तो कभी कहीं नहीं जाती। मैं कहीं भी नहीं जाती। चाहे मेरी रिश्तेदारी में कहीं डेथ भी हो जाए तब भी नहीं जाती। मैं घर ही रहती हूँ मैं। तो उस दिन इन्होंने फट से बोल दिया, बोलता हाँ हाँ ले जाऊँगा, नैना देवी ले जाऊँगा आपको। 8वें दिन कथा समाप्त होगी तो 9वें दिन मेरे को नैना देवी लेके चले गए।
जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ाई लगे हुए थे चढ़ने नैना देवी की, तो लिफ्ट साइड से गए थे हम ना। तो जब सारी सीढ़ियाँ चढ़ गए तो वहाँ 2 दुकानें छोड़ के तीसरी दुकान में ये जो मुझे खेतों में दिख रहे थे, जबकि फ़र्क इतना था, उनकी उंगली पे चक्री थी, इनके नहीं थी, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो मुझे ना वो ही दिखे इनमें मुझे वो ही दिखे। तो मैंने बोला, मेरी भांजी आई हुई थी, मैंने उनको बोला कि हम ना ये लेंगे भाई, कृष्ण जी को लेके चलेंगे। बोलती हाँ हाँ मासी लेंगे भाई। तो हम चले गए, माता के दर्शन किए। दर्शन करके अब मैंने मेरे पति को बताया ही नहीं था कि मेरे को सपने में ये दिख रहे हैं। तो उन्होंने भी माता के दर्शन किए, मैंने भी किए। वो मेरे से पहले आ गए दर्शन करके माता के, तो हम पीछे पीछे आ रहे थे। तो मेरे आने से पहले ये दुकान वाले के साथ बहस कर रहे थे कि भैया मूर्ति दे दो। तो भैया 700 मांग रहे थे, इनकी निशावर थी जो 700 रुपया मांग रहे थे भैया। तो ये 300 देते थे, भैया ने नहीं लिए, तो इनको मूर्ति नहीं दी भैया ने। जब वहाँ से मैं आई तो मैंने भैया को बोला, भैया यहाँ पे मूर्ति पड़ी हुई थी। बोला हाँ हाँ है, ले लो। तो मैंने बोला कितनी निशावर है इनकी? तो भैया ने बोला ये 700 रुपये की है। तो मैंने बोला भैया मेरे पास तो 500 ही है, तो आप दे दो 100 रुपये का। तो मैंने और सामान ले लिया। तो भैया ने ना चुपके चाप दे दी मेरे को मूर्ति उठा के। बोलता कोई बात नहीं, ले जाओ आप। तो मैं लेके घर आ गई। जब गाड़ी में बैठी लेके, तो मैंने इनको बताया, पता आपको मैं क्या लेके आई हूँ? बोलते क्या लेके आई हो? तो मैंने लिफाफे में से निकाल के दिखाया इनको। बोलता अभी इस मूर्ति का तो मैंने भी निछावर पूछी थी, तो वो तो 700 बोल रहा था, आप कितने की लेके आए हो? मैंने बोला 400 रुपये की लेके आई हूँ। तो मेरे को गालियाँ देने लगा। बोलता तू झूठ बोलती है, 400 रुपये की तो नहीं दी उन्होंने, वो तो 700 ही मांग रहा था। मैंने बोला नहीं नहीं।